पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में और ख़ास तौर से जब से अमेरिका ने दुनिया के अंदर सुपर पावर की गद्दी को संभाला है, तब से दुनिया के अंदर कभी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी ताकत ने, किसी पावर ने अमेरिका की इतनी ज़बरदस्त तरीके से और इतनी ख़तरनाक तरीके से ठुकाई की हो। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जैसा कि अफ़गानिस्तान और वियतनाम, मगर वहाँ का सिनेरियो कुछ अलग था। वहाँ पर आमने सामने की जंग नहीं थी, बल्कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने या वियतनाम के अंदर जो वियतनामी मिलिशियाज़ वगैरह थी, उन्होंने गुरिल्ला टैक्टिक्स अपनाई थी। वो छुप छुप कर इनके ऊपर हमले किया करते थे, इनको थका दिया करते थे और ऐसे ही धीरे धीरे अमेरिका को बुरी तरीके से हरा दिया था। मगर डायरेक्ट आमने सामने की जंग हो, एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट हमले हो रहे हों, इस तरह की जंग में तो ऐसा पहली बार देखा जा रहा है। और जो ताकत ये सब कुछ कर रही है, उस ताकत का नाम, उस देश का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। और हैरानी की बात तो ये है कि इस पूरी कंडीशन में अमेरिका पूरी तरीके से होपलेस नज़र आ रहा है। उसकी वजह यही है कि ऐसा पहली बार हुआ है और अमेरिका ने इस तरह के किसी भी सिनेरियो की कोई तैयारी की ही नहीं थी। अब अगर जंग के करंट स्टेटस पर आएँ और जंग की कंडीशन पर बात करें, तो इस जंग के अंदर अब एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रही है। वो ये है कि अभी तक ये जो जंग दोबारा से शुरू हुई है, मतलब सैयद अली ख़ामनेई के फ्यूनरल के बाद से, तब से ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हो रही है, उस जवाबी कार्रवाई में जो दो ताकतें, जो दो देश सबसे ज़्यादा निशाना बन रहे हैं, उसमें से एक तो कुवैत है और दूसरा है जॉर्डन। इनमें से जो छोटा देश कुवैत है, वो तो बिल्कुल शुरू से ही हमलों का निशाना बन रहा था, सबसे ज़्यादा निशाना बन रहा था। मगर ये जो जॉर्डन है, जो इसराइल के बिल्कुल पड़ोस में मौजूद है, इस पर न जाने क्यों ईरान अभी कुछ दिन पहले से ही अचानक से मेहरबान हो गया है। और पिछले कुछ दिनों से ही अचानक से सबसे ज़्यादा हमले, या ये कहें कि सबसे ख़तरनाक हमले भी उसने इसी जॉर्डन के ऊपर करना शुरू कर दिए हैं। अब ये अचानक से जॉर्डन को निशाने पर क्यों ले लिया है, ये तो हम आपको आगे बताएंगे। मगर उससे पहले ज़रा एक नज़र इन दोनों ही देशों के ऊपर होने वाले बड़े हमलों पर डाल लेते हैं। कुवैत की बात करें तो वहाँ पर शुरुआती दिनों से ही ईरान ने वहाँ पर जो अमेरिका के मिलिट्री बेसेस वगैरह मौजूद हैं, उनको तो निशाना बनाया ही है। मगर जब अमेरिका की तरफ से ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने शुरू किए गए, मतलब उसकी ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया गया या फिर डिसैलिनेशन प्लांट्स वगैरह को निशाना बनाया गया, तो फिर ईरान ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही जवाबी कार्रवाई करने के लिए जिस देश को चुना, वो कुवैत ही था। कुवैत के यहाँ पर ऑयल फैसिलिटीज़ या डिसैलिनेशन प्लांट्स या फिर जो पावर प्लांट्स हैं, उन सबको ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया है। बल्कि 19 जुलाई की शाम को एक बार फिर से ये खबर आ चुकी है कि कुवैत ने ये कंफर्म किया है कि दोबारा से ईरान ने वहाँ के पावर प्लांट्स या फिर वहाँ के जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, उनको निशाना बनाया है। वैसे जब से ये डिसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाने की खबरें आनी शुरू हुई, तब से मैं लगातार यही सोच रहा था कि डिसैलिनेशन प्लांट्स जैसी चीज़ों पर हमला करने का आइडिया अमेरिका को आखिर किसने दिया होगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ पर हमला करने के सिर्फ दो ही मतलब निकाले जा सकते हैं। पहला मतलब तो ये निकाला जा सकता है कि शायद अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर ये जितने भी छोटे छोटे अरब देश हैं, इनमें से किसी की फ़िक्र करता ही नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इजराइल की फ़िक्र करता है। और दूसरा मतलब ये निकाला जा सकता है कि शायद ये जो पूरी कैंपेन चल रही है, ये जो पूरी जंग लड़ी जा रही है, तो अमेरिका की तरफ से इस जंग में ये जो हमले हो रहे हैं, इनके फैसले शायद कोई सीनियर आर्मी जनरल वगैरह नहीं, बल्कि ये इंटेलिजेंट इंसान, मतलब कि खुद डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। क्योंकि इतने अक्लमंदाना फैसले, मेरा मतलब इतने मूर्खता वाले फैसले सिर्फ और सिर्फ यही इंसान ले सकता है। बात यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये जितने भी अरब देश हैं, ये सारे वो देश हैं कि जहाँ पर तेल और गैस की तो कोई कमी नहीं है, बल्कि भरमार है। मगर यहाँ पर पीने के पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, पानी है ही नहीं। इसी वजह से अब होता ये है कि समुद्र का जो पानी है, उसको पीने के काबिल बनाया जाता है और उसको काबिल बनाने के लिए एक पूरे एडवांस प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिस प्रोसेस को डिसैलिनेशन कहा जाता है। इसी के डिसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं। अब जिस तरह से ये छोटे छोटे जो देश हैं, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, इन सब में पानी की कमी है, बिल्कुल वैसे ही ईरान का भी थोड़ा बहुत इलाका ऐसा है कि जहाँ पर पानी की कमी है, लेकिन ये इलाका पूरे ईरान को देखते हुए बहुत छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आबादी इस एरिया में रहती होगी, वो ईरान की टोटल आबादी का बहुत कम होगी। तो अब अगर थोड़ा गणित पर नज़र डाली जाए तो नतीजा ये निकलता है कि अगर ईरान के अंदर मौजूद ये जितने भी डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, इन सब को तबाह कर दिया जाए, उसकी पूरी फैसिलिटी को उड़ा दिया जाए, तब ईरान की सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% ही आबादी ऐसी होगी कि जो पानी को लेकर परेशान होगी, उसके पास पीने का पानी नहीं होगा। क्योंकि इतनी ही % वो आबादी है कि जो पानी के लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है।
मगर दूसरी तरफ ये जो छोटे छोटे देश हैं, बहरीन, कुवैत, यूएई, कतर या फिर सऊदी अरबिया जैसा बड़ा देश भी, ये सारे वो देश हैं कि जिनकी कोई छोटी मोटी आबादी इस पर डिपेंड नहीं है, बल्कि इनमें से किसी की 90% आबादी डिपेंड है, किसी की 80, किसी की 70। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इनके भी प्लांट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया तो इनके यहाँ पर पानी की वजह से लेने के देने पड़ जाएंगे। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखने वाला भी इंसान यही सोच रहा है कि आखिर अमेरिका ने ये हमला क्यों किया। आखिर अमेरिका ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट्स वगैरह को टारगेट करना उसके लिए कोई फ़ायदे का सौदा हो सकता है। फिलहाल अब अगर जॉर्डन की तरफ आएँ तो जॉर्डन ही वो देश है कि जिस पर किए गए सरप्राइज अटैक की वजह से अमेरिका के वो 2 फौजी मारे गए हैं कि जिनका ऐलान अमेरिका खुद कर चुका है। मेरे शब्दों पर ज़रा गौर कीजिए, मैंने कहा कि अमेरिका जिसका ऐलान खुद कर चुका है। इसका मतलब ये है कि अभी भी ऐसा बहुत कुछ है कि जिसका ऐलान अमेरिका ने नहीं किया है या वो छुपा रहा है, क्योंकि लगातार अंदर से आने वाली रिपोर्ट्स तो यही दावा कर रही हैं कि जिस एक तीसरे फौजी के बारे में अमेरिका ने ये कहा है कि वो मिसिंग है, वो मिसिंग नहीं है, शायद मर चुका है। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे फौजी जिनके बारे में अमेरिका ने कहा है कि वो बहुत लाइटली इंजर्ड हैं, ज़ख्मी हुए हैं और ठीक हो जाएंगे या फिर ठीक हो चुके हैं, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो बहुत ख़तरनाक तरीके से घायल हुए हैं या फिर शायद आने वाले दिनों में बच भी नहीं सकेंगे। आगे बढ़ें तो जॉर्डन ही वो देश है कि जहां पर ईरान ने जो फाइटर जेट के हैंगर्स वगैरह होते हैं उनको निशाना बनाया है। और इसके अलावा जैसा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल भी अब रिपोर्ट कर रहा है कि यहां पर मैंड या फिर अनमैंड जो फाइटर जेट्स थे अमेरिका के, मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो बहुत सारे ड्रोन्स या फिर हेलीकॉप्टर्स या फिर फाइटर जेट्स ही जो यहाँ पर मौजूद थे, उनको भी बड़ी तादाद में ईरान के द्वारा निशाना बनाया गया है। 19 जुलाई की शाम तक तो ये खबर भी आ चुकी थी कि जॉर्डन के अंदर जो अकाबा का शहर है, जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर पोर्ट वगैरह भी मौजूद है, उसको भी ईरान की तरफ से ख़तरनाक तरीके से निशाना बनाया गया है। और इसके पीछे रीज़न यही दिया गया है कि ईरान का ये दावा है कि इसको अमेरिका के द्वारा एक मिलिट्री बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। वैसे यहाँ पर यह देखना भी दिलचस्प है कि अब अचानक से यूएस ऑफिशियल्स मीडिया के सामने ये दावा करने लगे हैं कि जो ईरान है उसने मिसाइल को लेकर एक नया मेथड डेवलप कर लिया है, जिस मेथड के ज़रिए से वो बिल्कुल आखिरी वक्त में हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उससे बचने में कामयाब हो जा रहा है। और बात करते हुए उन्होंने ये दावा किया है कि इस मेथड के तहत अब हो ये रहा है कि जो ईरान की मिसाइल हैं वो पहले से ज़्यादा तेज़ स्पीड से गुजर रही हैं और बिल्कुल आखिरी वक्त में अपने आप को डिफेंस सिस्टम से बचाने के लिए बहुत सारी काबिलियत भी रखने लगी है। मतलब वो आखिरी फेस में भी अपने आप को इधर उधर कर लेती है या फिर कुछ ऐसा करती है कि वो डिफेंस सिस्टम से बचने में कामयाब हो जाती है। और तो और हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिकन मीडिया ने अब तो ये भी दावा करना शुरू कर दिया है कि ये जो बीच में ईरान को गैप मिला था कुछ दिन का, इस गैप में शायद ईरान ने अपनी मिसाइल्स के लिए रशिया और चाइना से किसी तरह की कोई मदद ली है। वैसे अगर देखा जाए तो ये सारे दावे सिर्फ और सिर्फ ईरान की जो काबिलियत है उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए हैं, क्योंकि पहला सवाल तो यही पैदा होगा कि आपको ये सारी चीज़ें अचानक से तभी क्यों नज़र आई जब ईरान की तरफ से आपके 2 फौजियों को मारा गया या फिर उससे भी ज़्यादा लोगों को घायल कर दिया गया। वरना ईरान फुल एक्यूरेसी के साथ तो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर उससे पहले भी लगातार हमले कर ही रहा था। अब आखिर में वो सवाल बचता है कि जिसके बारे में हमने बात बिल्कुल शुरू में की थी कि आखिर अचानक से ईरान जॉर्डन के ऊपर इतना मेहरबान क्यों हो गया। शुरुआत से तो इतने ज़्यादा हमले नहीं हो रहे थे, अब अचानक से सबसे ज़्यादा और सबसे ख़तरनाक हमले जॉर्डन पर ही क्यों होने लगे हैं। तो बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये रिपोर्ट्स आने लगी हैं कि शायद मुमकिन है कि बहुत जल्द ही इस जंग के अंदर अमेरिका के साथ इजराइल भी शामिल हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस बात का क्या लॉजिक है। तो बात यह है कि जब भी ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर मिसाइल या ड्रोन अटैक किया जाता है तो क्या आप जानते हैं कि इजराइल के सामने उसकी सबसे बड़ी जो डिफेंस वॉल होती है, जो सबसे बड़ी उसकी हिफाजत के लिए दीवार होती है, वो क्या होती है? तो वो कुछ और नहीं बल्कि यही जॉर्डन देश होता है। बहुत सारे लोगों को शायद सुनकर हैरानी होगी, लेकिन यही जॉर्डन ही वो देश है कि इजराइल के ऊपर जितनी भी मिसाइल आती हैं उनमें से 40 से 50% इसी जॉर्डन देश में ही रोक ली जाती हैं। बाकी की कुछ मिसाइलें तो पहले ही रुक चुकी होती हैं बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ में, और जो बची कुची होती हैं वही इजराइल पहुंच पाती हैं। तो अब बिल्कुल आसान ज़बान में ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि ईरान पहले ही रास्ता साफ़ कर रहा है, ताकि अगर डायरेक्ट इजराइल जंग में कूदता है तो उस पर जब हमला किया जाए तो इधर का तो कम से कम मामला क्लीन होना चाहिए। या फिर एक दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं तो अब ईरान यहाँ पर हमले करके लगातार इजराइल को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि तुम इस जंग में शामिल ना हो तभी तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि हम ये एरिया तो पहले ही क्लीन कर ले रहे हैं जो तुम्हारी हिफाजत में एक बड़ा किरदार अदा करता है। इसके अलावा इससे तुम ये भी देख सकते हो कि हम अपने से इतनी दूर
जो तुम्हारे बिल्कुल पड़ोस वाला देश है, वहाँ पर अगर ये सब कुछ कर सकते हैं तो जाहिर है तुम्हारी टेरिटरी के अंदर भी हम यही सब कुछ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, ईरान और क्या क्या करेगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, मगर हाँ, आप लोग क्या करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ कि आप जानने से पहले नीचे मौजूद जो लाल बटन है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, ताकि इस वीडियो के बाद अगर आप लोग हमसे दोबारा मुलाकात के लिए ना भी आएँ तो हम एक नई वीडियो के ज़रिए से आप लोगों तक खुद ज़रूर पहुँच जाएँ। बाकी आज का ये वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।